कहते हैं कि बचपन में हम हज़ार गलतियाँ करते हैं, पर कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब लता मंगेशकर बचपन में बहुत शरारत करती थी, तो उनकी माँ उन्हें पकड़कर बहुत मारा करती थी और वो गुस्से में अपनी फ्रॉक की गठरी बांधकर कहती थी, घर छोड़ के जा रही हूँ। लता घर छोड़कर जब घर के पास वाली सड़क पर खड़ी हो जाती थी, तो उनकी माँ जल्दी से उनका पीछे भागती थी, क्योंकि घर के पास ही एक तालाब था, जिसके कारण उनकी माँ को डर लगता था कि वो कहीं तालाब में गिर ना जाए। एक दिन ऐसा आया जब लता घर छोड़ के जाने लगी, तो उनके पिताजी ने कहा कि इसे घर छोड़कर जाने दो और कोई भी उसे रोकने नहीं जाएगा। तब लता को लगा कि शायद उनके पिताजी मजाक कर रहे हैं, पर जब उन्होंने बार बार पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया था। लता मंगेशकर के पिताजी ने ये बात उन्हें बचपन में ही समझा दी थी, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला तुम्हें खुद करना है, क्योंकि जब ज़िंदगी के मोड़ पर आप तन्हा चल रहे होते हो तो कोई भी आपके साथ देने नहीं आता है। उस समय आपको खुद ही फैसला लेना होता है कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। आज लता कहती है कि सोचकर हंसी आती है जब भी वो दिन याद आते हैं जिस दिन मैं घर से भाग गई थी। आज तक आपने लता मंगेशकर की फिल्मी करियर और गाने की कला के बारे में बहुत सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, पर बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जो उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी खास बात जानते होंगे। लता मंगेशकर के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा से अपने छोटे भाई बहनों पर बड़ी दीदी होने का हक जताती थी, लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं है। लता मंगेशकर कहती है कि वो अपने भाई बहनों की सख्त दीदी नहीं थी, बल्कि वो उन्हें ऐसे संभालती थी जैसे माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। अब ऐसे में बच्चों को इस बात का भय ही हो जाती है कि उनके माता पिता सख्त है। लता मंगेशकर के पिताजी उन्हें जिम्मेदार बेटी मानते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाई बहन के लिए माँ और पिता दोनों का ही रोल अदा किया। लता आज भी रो पड़ती है जब वो ये कहती है कि उनके और उनके भाई बहन के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि दिल में प्यार का सागर एक दूसरे के लिए भरा रहता था। पर समय जब रिश्ते के बीच दूरियां बनाता है तो समय ही आपस की दूरियों को मिटा भी देता है। लता मंगेशकर के पिताजी नहीं जानते थे कि उनमें गाने की कला का भंडार है। लता की माँ गाना तो नहीं पर गीत के लय की समझ रखती थी, लेकिन उनके पिताजी सुबह 5:30 बजे ही तानपुर बजाते हुए गीतों को गाना शुरू कर देते थे। लता जब 4 या 5 साल की हो रही होगी जब उनके पिताजी की इस बात का पता चला कि उनमें गीत के लय की समझ के साथ साथ भगवान द्वारा दी गई सुरीली आवाज़ भी है। लता उन दिनों में बहुत ही निराश हो गई थी जब गायक और म्यूजिक कंपोजर भूपेन हजारिया की पत्नी प्रियावंद ने भूपेन और लता के बीच प्रेम संबंध होने का दावा किया था। लता के लिए इस बात की कल्पना करना भी अपने आप में दुख देना जैसा था। लता मंगेशकर ने जिस तरीके से गाने के रियाज किया, इस कारण ही भारत के विश्व की मशहूर गायक बन पाई। लता को आज भी वो दिन याद है जब वो फिल्मों में गाने गाने से पहले मराठी कंपनी प्रोकुफुल पिक्चर्स में काम किया करती थी। मात्र 14 साल की उम्र में लता फिल्मों में हीरो हीरोइन के बहन का रोल अदा किया करती थी, पर वो कभी भी अपने काम से निराश नहीं हुई। जिंदगी के हर कदम पर साहस के साथ आगे बढ़ती रही। अब एक दिन ऐसा आया जब लता मंगेशकर गर्व के साथ कहती है कि भारतीय सिनेमा के 100 सालों में 70 साल उनका है। बेशक हमारे साथ आज लता मंगेशकर जी नहीं है, पर उनके गाए हुए हजारों गाने हमारे लिए अमर रहेंगे। हम आज भी उनके गाने सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ न्यू गाने सुनते, पर नहीं, हम उनके आज भी गाने सुनते हैं और उनको आज भी हम याद करते हैं। और आज भी बच्चे बच्चे के लफ्ज़ों में लता मंगेशकर जी का नाम है। पर आज बहुत दुख की बात है, आज हमारे साथ लता मंगेशकर नहीं है। उनके लिए 2 लाइन ज़रूर कमेंट में लिखें। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और लता मंगेशकर जी के लिए एक लाइक ज़रूर करना।